आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस्कॉन बिलासपुर की तरफ से एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में, जो कि आप सभी को आनंदित करने के लिए, क्योंकि आनंद से भरपूर इस्कॉन बिलासपुर। तो आप सभी से मैं एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व का परिचय कराऊंगा अभी, जिनका नाम है श्रीमान मुकुंद चैतन्य प्रभु जी, जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा में एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, जहाँ स्वयं भगवान गोपीनाथ जी ने अपने भक्त के लिए खीर चुराया था, इसीलिए उस धाम का नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। तो वहीं रेमुना में ही इस्कॉन का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, और उसी मंदिर के संचालनकर्ता अभी हम सबके समक्ष उपस्थित है, जो कि प्रभु जी हैं। और प्रभु जी को इस्कॉन में करीब सन 2000 के समय से आए हैं, और पिछले 23-24 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु जी ने बहुत ही कीर्तिमान हासिल किया है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि सन 2001 के समय की बात है, बॉम्बे में, जिसको हम माया नगरी कहते हैं। तो माया नगरी में माया से जो पीड़ित युवा है, तो उस जगह प्रभु जी को अवसर मिला कि जो युवाएं हैं उनको माया नगरी में माया से बचाने के लिए, तो वहाँ प्रभु जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक युवाओं के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के अलग अलग फॉर्मूला दिए हैं, और सफलतापूर्वक उनको आध्यात्मिक उन्नति करने में सहयोग किया है। साथ ही पूरे इंडिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयु के वर्ग के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता देते हुए सफलतापूर्वक आज हमारे इस्कॉन बिलासपुर के भक्तों के लिए प्रभु जी आए हैं। तो आप सभी की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से प्रभु जी का स्वागत करूंगा, और प्रभु जी से हम आज जानेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा प्रभु जी से। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले प्रभु जी आपसे कि आपकी जो ये जर्नी है इतनी सक्सेसफुल, मैं पिछले 2-3 क्लासों में देखा और सुना, पिछले 23 सालों का ये जो जर्नी है, कि आपको जो ये इस्कॉन है या इस्कॉन के भक्त है, या मैं यूँ कहूँ कि प्रभुपाद की कृपा है, ये कैसे हुई, कैसे आपने जो है ये भक्ति का जो मार्ग जो है इस पे चलना आरंभ किया था, बताइए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास तौर से बिलासपुर में आने के बाद बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ की युवा जो है भगवत भक्ति में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब 23 साल की उम्र में नेवी में नौकरी करता था बॉम्बे में, उस समय पे मुझे इस्कॉन संस्था, इस्कॉन चौपाटी के प्रेरणा प्रोग्राम में आने की मौका मिला, और उस कार्यक्रम में आने के पश्चात मुझे समझ में आया जीवन के लक्ष्य जो है अलेक्जेंडर की तरह नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने सारे विश्व को विजय प्राप्ति किया, परंतु विजय तो प्राप्ति करते थे, पीछे पीछे जो जगह को वो कॉन्कर करते थे, आगे आगे जैसे चलते थे, वो सब स्थान छूट जाता था। उसी प्रकार से संसार में हम बहुत कुछ प्राप्ति करने के प्रयास तो करते हैं, परंतु बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। तो इस्कॉन के प्रोग्राम, प्रेरणा के प्रोग्राम के माध्यम से मुझे ये साक्षात्कार हुआ, और मुझे लगा कि मेरे जीवन में मुझे बाह्य रूप से सक्सेसफुल केवल नहीं होना है, अंदरूनी रूप से भी सक्सेसफुल बनना है। इसी के लिए मैंने मेरे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस तरह की आध्यात्म शिक्षा को पाने के लिए और उसको सीखने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने की इच्छा किया। उसी प्रकार से मेरे जीवन कृष्ण भक्ति के आगे बढ़ता ही गया। हरे कृष्ण। चलिए, बहुत बढ़िया प्रभु जी। आपका जो जर्नी तो बहुत ही प्रेरणादायक ही है। जो आरंभ का जो अनुभव आपने बताया है वो भी बहुत ही सराहनीय, अच्छा है। तो प्रभु जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हर किसी को, जैसे आपने बहुत प्यारा उदाहरण दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट का, कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, और आपने विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन की ओर इंगित किया है। तो मैं जानना चाहूँगा प्रभु जी, अभी बिलासपुर में ये प्रचार पिछले कुछ सालों से चल रहा है इस्कॉन का, तो यहाँ के जो युवा वर्ग है, युवाओं को
कैसे हम अप्रोच करें, कैसे उनको सरलता से जो है आध्यात्मिक उन्नति के मार्गदर्शन दें, कैसे कम समय में ही पूरे इस्कॉन बिलासपुर में हम बिलासपुर सारे युवाओं को आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम प्रेरित कर पाएँ। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे हम पूरे बिलासपुर के युवाओं को ये जो आनंद है जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया है वही आनंद हम कैसे दे पाएँ, आप बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि जीवन के रहस्य समझना है, कई बार यदि जीवन को हम टटोले, जीवन एक च्युइंगम की तरह है। आप सब जानते हैं च्युइंगम में बहुत ज्यादा देर तक रस नहीं रहता है। शुरुआत में जब च्युइंगम खाते हैं तब मिठास लगता है और कुछ देर के बाद वो च्युइंगम का मिठास निकल जाता है, बेलून बनाते हैं और दूसरे के सीट के नीचे रखते हैं ऐसा मजाक करते हैं। यदि युवाओं को देखें तो ये च्युइंगम जो थोड़ा बहुत रस से भरा हुआ है, ऐसा जीवन है। उसमें थोड़ा टिटिलेशन रहता है, उसमें मजा आता है उस मिठास को पाने के लिए, परंतु कुछ देर के पश्चात उस मिठास निकल जाता है और बेरस हो जाते हैं। आज के संसार में यदि स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, भारत की युवा सबसे दुखी है। प्रयास कर रहा है इंद्र तृप्ति करने की, आनंद उपभोग करने की, परंतु ये च्युइंगम की तरह है, थोड़ी देर के बाद उस मिठास निकल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, कहते हैं यदि आप उस मिठास को लंबा भर तक आस्वादन लेना चाहते हैं तो आध्यात्मिक धरोहर को अपने फाउंडेशन बनाइए। आध्यात्मिक धरोहर जो बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन दिखता नहीं है। मान लो 15 मंजिल का बिल्डिंग है, उसकी फाउंडेशन 15 मंजिल नीचे तक जाता है, उसकी वजह से उसकी इतना बड़ी बिल्डिंग अच्छी तरह खड़े हो जाता है। इसी के लिए मैं बिलासपुर के युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा, उनको इस तरह की आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर लिए। ये जो बिलासपुर हमारा सेंटर है, यहाँ की टैगलाइन है हमारा, आनंद से भरपूर इस्कॉन बिलासपुर। उसकी आस्वादन करने के लिए यहाँ पे हर शनिवार को सभी युवाओं को के लिए आनंद से भरा कार्यक्रम यहाँ पे होता है। आप सब आइए और उसकी आस्वादन करिए। ऐसा भ्रम में मत रहिए, युवा है तो एंजॉय करेंगे, तो मजा करेंगे तो आनंद आ जाएगा। तपस्या से आनंद आती है, ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है। इसी के लिए हम सबके जीवन के लक्ष्य और गोल, हमारे हीरो जो है अर्जुन जी होना चाहिए। अर्जुन जी गुड़ाकेश थे जो अपने इंद्रियों को संयम करते थे और अपने जीवन के लक्ष्य स्थल के लिए भी काफी कड़ी मेहनत करते थे। आज यदि देखा जाएगा, युवाएं जो है ज्यादातर समय इंटरनेट और ऐसे में समय व्यतीत कर देते हैं। ज्यादा समय हमारे रील्स में निकल जाता है। हम चाहते तो अच्छा करने के लिए, परंतु हमारे पास वो शक्ति बचता नहीं है। इसी के लिए मैं बिलासपुर के युवाओं को एक नई दिशा दिलाने के लिए भगवद गीता के माध्यम से उनके जीवन को टटोले, समझें और उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म एक रसपूर्ण च्युइंगम की आस्वादन, भक्तिपूर्ण उस च्युइंगम की आस्वादन करने के लिए आह्वान करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने बहुत ही कम समय में अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन के अनुभव को बहुत ही सरलता से हमारे इस्कॉन बिलासपुर के और बिलासपुर के युवाओं को एक बहुत प्यारा मैसेज दिया। निश्चय ही जो इस मैसेज को सुनेंगे 100% उनको एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिंगारी की काम करेगी आपका जो उत्तर है। तो प्रभु जी, मैं जैसा कि आपके जीवन में देख पाया कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयु वर्गों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षाएं दी हैं। तो हमारे बिलासपुर में ही बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, या यूँ कहूँ कि युवाओं के अलावा अलग अलग आयु के वर्ग के बहुत सारे भक्त हैं जो बिलासपुर इस्कॉन में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। और यहाँ सरलता से, क्योंकि गृहस्थ है तो हमने कई जगह सुना है गृह अस्त व्यस्त चारों खाने पस्त, क्योंकि यह गृहस्थ, ऐसा हमने सुना है। तो ये अस्त व्यस्त और त्रस्त जो जीवन है जो कि गृहस्थों का है,
तो इस व्यस्त और त्रस्त जीवन में कैसे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को मेंटेन कर पाए, वो क्या क्या उनके मतलब क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस रहने चाहिए उनके जीवन में, जिससे वो अपनी हर लाइबिलिटीज़ को, मतलब अपने वर्तमान जो गृहस्थी जीवन को जीते हुए एक आदर्श गृहस्थ की श्रेणी में वहाँ पाए या उसकी ओर अग्रसर कर पाए। आप बताइए। बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं तो इस समय पे ये सोच सकता हूँ, मुझे आपकी प्रश्न ये सोचने में मजबूर कर रहा है। जनक महाराज शायद एक बहुत अच्छे गृहस्थ थे, जिनके पुत्र स्वयं रामचंद्र भगवान के रूप में प्रकट हुए। एक गृहस्थ, एक पारिवारिक जीवन में हम मायाग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पास आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा ही मर जाती है। हम सब बहुत सारे चीजें टटोरने में लग जाते हैं, भूल जाते हैं ये संसार के अधिनायक भगवान श्री कृष्ण सभी के पालनहार हैं, सभी चीज वही प्रदान करते हैं। इसी के लिए वो चिंता छोड़ के यदि हमारा जीवन चिंतन से परिवर्तन हो जाए, तब एक गृहस्थ जीवन आनंद भरा जीवन रहेगा। उसके बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे आचार्य वर्ग में भक्ति विनोद ठाकुर है। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में। उसके पश्चात उनकी 11 संतानें भी थी, परंतु वो जब घर में आते थे कहते थे मुझे गोलोक की स्मृति हो रहा है। परंतु एक कोई पारिवारिक व्यक्ति को बोला जाए कि आप घर में जा रहे हो, तो वो सोचते हैं बड़ा कठिन होगा, पत्नी की ऐसी डिमांड रहेगी, बच्चों का ऐसा डिमांड रहेगा, क्या करूं मैं। परंतु एक गृहस्थ व्यक्ति जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना चाहते हैं, उसका लक्षण है वो सब प्रकार से चिंता से मुक्त होके चिंतन में यानी भगवान के नाम में रुचि रखता है, मंदिर में आता है। इसी के लिए हमारे बिलासपुर में ये जो इस्कॉन सेंटर है, श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार यहाँ पे हर रविवार को लव फिस्ट की कार्यक्रम होता है, जहाँ पे आप सब अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और इस भागवत कथा को आस्वादन कर सकते हैं। सभी व्यक्ति, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब परिवार के साथ आइए और अपने चिंता से मुक्त होके भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगिए और सबको ही भगवान का नाम लीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण हमें परिवार दिए हैं, उनके अनुकंपा से सारे चीज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसी को आप साक्षात्कार और अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज हमें रामबाण दिया है कि कैसे हम अपने जीवन की जो चिंताएं हैं उसको चिंतन के जो औषधि है उससे हम ठीक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा आपका उत्तर रहा है। निश्चय ही बिलासपुर के अनेकों जो भक्त हैं, जो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की चिंता लेके अभी चल रहे थे, आपके इस उत्तर को जैसे ही सुनेंगे वो चिंतन करके 100% इस्कॉन बिलासपुर के साथ आनंद की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी हमने चिंता से चिंतन की जो औषधि जानी, तो ये जो चिंतन की औषधि है आपके इस आध्यात्मिक जीवन में आपको निरंतर उत्साहित रखने के लिए एक ऐसा कारक बताइए, एक ऐसा प्रेरणा का आप सोर्स आपका बताइए, जिसको सुन करके हम पूरे बिलासपुर वासी प्रेरित हो सके और प्रभुपाद के इस मिशन में और इस्कॉन बिलासपुर के भक्तों के साथ आकर के हम भी उस प्रेरणा को लेकर के निरंतर प्रेरित रहे और उत्साहित होकर के अपनी चिंताओं से मुक्त होकर चिंतन करके हम आगे बढ़ पाएं। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सोच समझ के आप सब प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे भी चिंतन में ही डाल दे रहे हैं। ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हर समय हर व्यक्ति के जीवन में रणांगन में कुरुक्षेत्र ही चल रहा है, परंतु ये कुरुक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विजयी नहीं हो सकता जब उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहेंगे। दुर्योधन के पास अक्षयनी सेना था, भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, उनके परम मित्र कर्ण थे, परंतु उनके जीवन में वो विजय को प्राप्ति नहीं कर पाए।
परंतु अर्जुन जी और पांडवों के पास में संस्कार था, कृपा था, आशीर्वाद था। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी बने थे। इसी के लिए मैं आह्वान करना चाहूंगा, जीवन में यदि आनंद चाहिए, जीवन में उस तरह की उत्साह उमंग चाहिए, तो अपने जीवन में कृष्ण को बंधु बनाइए। भगवद गीता में 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने बंधु मानता है, उसके जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं है। संजय जी देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बंधु के रूप में स्वीकार करता है, उसके जीवन में संपूर्ण रूप से विजय सुनिश्चित है। इसी के लिए ये शिला प्रभुपाद जी की अनुकंपा है, उनकी दया और परंपरा की कृपा से मैं मेरे जीवन में जो भी आध्यात्मिक है प्रैक्टिसेस है, भगवद गीता की अध्ययन, भक्तों का संग, मंदिर में सेवा और उस तरह की चयन और चिंतन से अपने जीवन संपूर्ण रूप से रस से भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा रहती है। इसी के लिए मैं बिलासपुर के सभी युवा, यहाँ के पारिवारिक संसारिक जो भी व्यक्ति हैं जो मंदिर से जुड़ते हैं, आप चिंता ना करें। शिला प्रभुपाद जी के जो यथारूप भगवद गीता है, इसकी अध्ययन कीजिए। शिला प्रभुपाद जी कहे 10,000 साल तक इस आध्यात्मिक धरोहर को समझने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए, उसी भगवद गीता एज इट इज में शिला प्रभुपाद जी ने दिया है। उसको अध्ययन कीजिए, नाम जप कीजिए और संपूर्ण विश्वास भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रखिए। इससे हमारे जीवन रस से भरा रहेगा और जो भी कोई आपसे भी मिलेंगे उनको भी इस रस की आस्वादन करने की मौका मिलेगा। इसी के लिए मैं मेरे जीवन में शिला प्रभुपाद जी को कृतज्ञता और उनके अनुयायी को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूँगा, जिनके अनुकंपा से इस तरह की जीवन मुझे प्राप्ति हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने ही कम समय में हमारे इस बिलासपुर के भक्तों के लिए इस्कॉन बिलासपुर की तरफ से बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। तो प्रभु जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये आपके जीवन में प्रेरणा रहा है, यदि ये जो प्रभुपाद का जो मिशन है इसमें हम आ जाते हैं, तो आने के बाद इस मिशन में प्रभुपाद की जो हम पे कृपा हुई है, उस कृपा के एवज में व्यक्तिगत तौर पे हर जो भक्त है जो बिलासपुर से जुड़ा हो या पूरे इस्कॉन में कहीं से भी जुड़ा हो, उनकी व्यक्तिगत क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए प्रभुपाद को धन्यवाद स्वरूप में या भगवान को धन्यवाद स्वरूप में कहने के लिए या उनको जताने के लिए? आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई आश्रम में आ जाए, कोई भक्ति करने लग जाए, तो साधारण लोग सोचते हैं अरे गैर जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है जीवन का, आश्रम का खाता है और सोता रहता है, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु यहाँ पे काफी जिम्मेदारी है। काफी जिम्मेदारी मतलब कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं, वो व्यक्ति मेरा प्रिय है जो मेरा प्रचार कार्य में लगता है। आज के सनातन धर्म में बड़ा संकट है। बहुत सारे मंदिर हैं, आप कोने कोने में जाएंगे, बहुत राधा कृष्ण मंदिर मिलेंगे, परंतु वहां पे राधा कृष्ण कौन है, उनकी गुणगान कैसे करना है, उनके साथ अपने जीवन को कैसे जोड़ना है, ऐसे शिक्षकों की अभाव है, ऐसे टीचर की अभाव है, जिसकी वजह से आज हम धर्म तो पालन करने की इच्छा रखते हैं, बट धर्म पालन करने के पीछे उसका कारण को जानने के लिए हमारे पास सही शिक्षक नहीं मिलते। इसी के लिए हम तीव्रता से, आनंद से, उत्साह से, दृढ़ विश्वास से उसको पालन नहीं कर पाते, या करते तो हैं परंतु उसका कारण नहीं जानते। इसी के लिए आज के डेट में इस सनातन धर्म को प्रचार करने की बहुत जरूरत है। आज हम आधुनिकता से देखते हैं, लोग अपने धर्म धरोहर को पालन करने के लिए लज्जा करते हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, 43 है,
परंतु मैं ये धोती कुर्ता पहनता हूं स्वाभिमान से। ये ऐसा एक वस्त्र है, सनातनी वस्त्र है, जिसमें हवा सब तरह से जाएगा, वेंटिलेटेड ड्रेस है। हाँ, ये सनातन धर्म की धरोहर जो है, इसमें सारे चीज साइंटिफिक है और बहुत प्रैक्टिकल है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है। उस प्रकार के एक्सपीरियंस को अपने जीवन में लेने के साथ साथ में सारे जगत को उसको प्रैक्टिकली सिखाना, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने जीवन में उस तरह के उदाहरण को अपने पालन करना, ताकि लोग व्यक्तित्व को देख के अनुसरण करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, सारे जगत में यदि श्रेष्ठ लोग भक्ति करने लग जाएं, इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी को लेटर लिखते थे। हाँ, लिखते थे कि आप के पार्लियामेंट्री कार्यक्रम से पहले भागवत की चर्चा होना चाहिए। आज के डेट में जितने भी संसार के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, पिता माता श्रेष्ठ हैं, गुरु टीचर श्रेष्ठ हैं, लॉयर, इंजीनियर, मेडिकल डॉक्टर, पॉलिटिशियन, लीडर्स, सभी लीडर हैं जो अपने अंदर अनुशासन लाते हैं। सारे संसार उनसे वो शिक्षा ग्रहण करता है। हम हमारे जीवन में वो अनुशासन को जो ला रहे हैं, उसे संसार लाभान्वित हो रहा है। नहीं तो संसार में कई बार लोग साधुओं को देख के अलग अलग प्रकार के परिकल्पना सोचते हैं, परंतु इस्कॉन में आप आइए, देखेंगे वहां पे IIT, NIT, MIT, PhD, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जो अपने संसारी धर्म से काफी अपने जीवन में सक्सेस की ऊंचाई को छुआ है। अर्जुन जी की तरह, पांडव की तरह, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तम, इस ज्ञान को अनुभव किया है, अपने जीवन में उस अनुशासन को लाया है, और उसके पालन करने से लोग उनसे प्रेरणा लेके भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि देखा जाए, हर बार लोग सोचते हैं भक्तिमय जीवन में आने के लिए ये क्या उम्र है, बुढ़ापा में करना चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में आप देखेंगे सारे युवाएं जो है भगवत भक्ति को अपने जीवन के धरोहर समझ रहे हैं और उसकी प्रचार कार्य में भी लगे हैं। तो ये मैं अनुरोध करूंगा, इस चीज को गहराई से सोचा जाए, अपने जीवन में अनुशासन लाया जाए, और अपने जीवन के इस अनुशासन से सारे संसार के जीव जो भटित हो गए हैं, रास्ता छोड़ दिए हैं, उनके जीवन के लक्ष्य खो दिए हैं, उनके जीवन में आनंद की खोज नहीं है, निरानंद हो गए, निराश हो गए, ऐसे लोगों को दिशा जरूर मिलेगा। इसी के लिए मैं ये कहूँगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म, भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के ये जो ज्ञान है, इसको पालन करने की जरूरत है और प्रचार करने की जरूरत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना प्यारा मैसेज दिया है। और विशेष रूप से अभी हम लोगों के जीवन में देखते हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी होती है। आपने इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो अभी सबसे प्यारा वर्तमान समय में प्लेटफॉर्म है इस्कॉन का, उस प्लेटफॉर्म के महत्व का समझाने के लिए बहुत प्यारा आपने अपना अनुभव साझा किया है हमसे। तो पूरे इस्कॉन बिलासपुर की तरफ से और बिलासपुर के समस्त भक्तों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय मेरे व्यक्तिगत उन्नति के लिए और बिलासपुर के सही भक्तों के लिए दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।